आज राजा हिमवान ने अपनी बेटी पार्वती को गले से लगा लिया और गले से लगा करके महाराज हिमवान अब फूट फूट करके रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल्पना करके देखो, पिता अगर पर्वत के समान भी है, देखो हिमालय पर्वत है, और गीता में भगवान कह रहे हैं स्थावराणाम हिमालय, मैं स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। हिमालय का स्वभाव है वो हिलता नहीं, अपनी जगह से स्थिर है। पर हिमालय जैसी स्थिरता वाला व्यक्तित्व, हिमालय जैसी गंभीरता जिसके जीवन में है, वो राजा हिमवान भी जब अपनी कन्या का दान कर रहे हैं तो रो रहे हैं। भैया जब पिता बेटी का दान करते हैं तो पिता रोते हैं। क्यों? भगवान ने संसार में बेटी और पिता का संबंध बड़ा अनूठा बनाया, निराला बनाया है। पिता के घर से जब बेटी जाती है तो पिताजी को लगता है कि मेरे घर से बेटी नहीं जा रही, मेरे घर की सब लक्ष्मी, यश, सम्मान सब जा रहा है, मेरे घर की सुख शांति जा रही है। आपने देखा होगा घरों में बेटियों को, भैया वो माँ से कम नहीं है पिताजी के लिए। पानी देना है, दवा देना है, देखना है, पूछना है। देखो वो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटी होती है। देखो आप लोग जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं ना, कोई नहीं, बाद में आइएगा, आगे आरती के बाद आराम से आना। तब तक सबको पीछे से ही समिति के कुछ लोग वहीं से बिठाते ही रहे सबको। हाँ, जहाँ जगह मिलती है आप लोग बैठते जाएं और अपनी जगह से ही प्रणाम करेंगे। और तिलक लगाना हो तो फिर आरती के बाद आप लोग आराम से लगाइएगा, जिससे व्यवधान ना हो। तो बहुत ध्यान से सुनो। बड़े भाग्यवान है वो जिनके घर में बेटी है, बड़े भाग्यशाली है। आज हिमालय राज के घर से जब पार्वती जा रही हैं, हिमालय सोच रहे हैं मन में, पार्वती चली जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा। आज हिमवान रो रहे हैं, मैना रो रही हैं, पार्वती जी रो रही हैं, अपने पिताजी के गले से लगी हैं और पार्वती जी सोच रही हैं, आज जब इस घर की दहली को लांघूंगी तो आज के बाद ये घर मेरे लिए पराया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे माताओं, आप लोग हैं, विवाह से पहले पिताजी के घर में कितने अधिकार से रहते हैं, लेकिन जिस दिन विवाह हो गया, जिस दिन कन्यादान हो गया और जैसे ही घर की दहली लांघी, पार की, बस घर पर आया। जो बेटी कहती थी ये घर मेरा है, आपने देखा होगा, आप लोग जब कभी अपने मायके जाते हो तो मायके से क्या कहते हो? जब जाने लगते हो, जाते समय क्या कहते हो कि माँ अब मैं अपने घर जा रही हूँ, कहते हो कि नहीं? यानी अब ये घर मेरा नहीं है। अब घर कौन सा है? अब घर वो है जहां ससुराल है। और मैं कल्पना करता हूं कैसा नारी का भाग्य भगवान ने बनाया। एक समय तक उसके लिए यही घर सब कुछ था, यही मेरा घर है। उसे सजाती है, बनाती है, देखती है, हाँ? और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उससे कह दिया जाता है कि आज से ये घर तेरा नहीं है, अब वो घर तेरा है। कौन सा घर? जिसे कभी देखा नहीं, जहां कभी गई नहीं। अब ये माँ बाप नहीं है। अब माँ बाप कौन है? जिनसे कभी मिली नहीं, पहली बार मिलना हो रहा है, वो माँ बाप। अब एक नए घर में जाना है, एक नए वातावरण में जाना है, नए लोगों के बीच में जाना है और उन नए लोगों को अपना बनाना है। ये गुण केवल नारी में है, पुरुष में नहीं है। आपको पता है माताओं, हमारे यहाँ नारी की पूजा क्यों है? हमारे यहाँ क्यों कहते हैं कि नारी भगवती है? क्या कारण है? हम जब कहते हैं कि नारी भगवती है, उसके पीछे कारण केवल एक है। आप कल्पना करके देखो कि अगर ये प्रथा होती
कि कन्या की विदाई नहीं होती, पुरुष की विदाई होती। एक कल्पना करो कि विवाह के बाद कन्या को ससुराल नहीं जाना पड़ता, पुरुष को ससुराल जाना पड़ता, तो क्या घर बसते? अरे बोलो, क्या घर चलते? महाराज दूसरे दिन व्यक्ति घर आ जाता कि हमें रहना ही नहीं। लेकिन कल्पना करिए, एक नारी में भगवान ने ये गुण दिया है, इसीलिए उसे हमने भगवती कहा कि वो एक नए वातावरण में जाती है और नए लोगों को अपना बना लेती है। ये गुण है नारी के पास। भैया, नारी होना बहुत सम्मान की बात तो है, पर बहुत संघर्ष भी है। अब नारी कोई बेटी है, ससुराल गई, अब पता नहीं है कि ससुराल वालों का स्वभाव कैसा है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, सब जगह है। सुनना भी पड़ता है, बुरी बात कोई कह दे तो सुनना पड़ता है। और घर से जब पूछा जाए, कभी मायके जाना हो, मायके वाले में पिताजी पूछे, माताजी पूछे, घर में पूछे भाई ससुराल में कैसा है। अब बेटी अगर सच कहेगी कि वहाँ समस्या है तो ये दुखी हो जाएंगे, इसलिए फिर उनको भी कहती कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है। संघर्ष ही नारी को नारी बनाता है, देवी बनाता है, भगवती बनाता है। नारी को सम्मान दान में नहीं मिला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि नारी को दान में सम्मान मिला है कि भाई इसको सम्मान दो, नहीं, उसने कमाया है, वो सहती है, सुनती है, कितनों की सुनती है। पुरुष सुन सकता है क्या? पुरुष एक दिन ससुराल में चला जाए और सम्मान अच्छा ना हो तो दोबारा नहीं जाएगा मुड़ के कभी। अरे बुरा बोलना तो छोड़ो, पर पुरुष कभी अपने ससुराल चला जाए और वैसा सम्मान नहीं हुआ, ढंग से अच्छा सम्मान नहीं मिला, तो वो आते ही कहेगा कि भैया आज चले गए, आज के बाद नहीं जाएंगे हम यहाँ। लेकिन आप कल्पना करो, वो बेटी अपने ससुराल जाती है, वहाँ उसको कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, लेकिन सब सुनती है, दुख नहीं करती, फिर भी उसे अपना समझती है। बेटी के जीवन में बड़ी संकट है। क्यों? देखा जाए, देखो, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। कहने को ये है कि बेटी के दो घर, एक मायका एक ससुराल। और देखा जाए तो आपने देखा होगा, कभी मायके में मायके वाले नाराज हो गए तो कहते हैं इसको तो पराए घर जाना है, इस पे ज्यादा इसका ध्यान मत रखो, तो दूसरे के घर जाएगी। और ससुराल में कभी कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ससुराल वाले कहते हैं कि इसकी क्या सुने, ये तो दूसरे के घर से आई है। यानी बेटी दोनों घरों को अपना मानती है, मायके को भी ससुराल को भी, पर दोनों घरों में उसको अपना नहीं माना जाता, पराया ही दृष्टि से देखते हैं। जबकि आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक रस्म है, जब बेटी पिता के घर से निकलती है और पिता के घर से पहला चरण बाहर रखती है, आपने देखा, तो हाथ में चावल कुछ सिक्के रखती है, और जैसे ही कदम बाहर रखती है तो उसको पीछे के लिए डालती है। वो क्या है? बेटी कहती है, मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, आज मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन उस समय वो बेटी लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, माँ लक्ष्मी, मैं तो इस घर से जा रही हूँ, पर तू इस घर से मत जाना, तू इसी घर में रहना। इसलिए अन्न और चावल पीछे को डालती है कि माँ तू यहीं रहना, मेरे पिताजी के घर से बाहर मत जाना। बड़ा कठिन है बेटी का जीवन, पर भैया इसीलिए उसको भगवती कहते हैं, इसलिए उसको जगदम्बा कहते हैं। बेटी बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आज राजा हिमवान अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, और विदा करते हुए रो रहे हैं, और रोते रोते कह रहे हैं, बेटी तुझे कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, अपने पिताजी को बोलना। अरे जब तक तेरे पिताजी जीवित हैं, ये घर तेरे लिए पराया नहीं है, ये तेरा घर अपना है। एक बात और सुनते जाना, जब तक पिताजी जीवित होते हैं ना, तब तक भी बेटी का घर पर अधिकार होता है, मायके में।
मायके में जब तक पिताजी हैं तब तक बेटी का अधिकार है, वो बेरोक टोक आ सकती है। लेकिन जिस दिन पिताजी गुजर जाते हैं ना, देखो किसी के भाई परिवार के लोग कितने भी अच्छे हों, मानना इस बात को, लेकिन जिस दिन पिताजी गुजर जाते हैं उस दिन बेटी की हालत आप देखना, वो इतना क्यों रोती है पता है आपको? वो उस दिन कहती है आज अब मेरा मायका नहीं रहा। मायका पिताजी से है, जब तक पिता है तब तक मायका है। जिस दिन पिताजी नहीं रहे उस दिन मायका भी नहीं रहा। बुरा मत मानना, किसी के भाई कितने भी अच्छे हो, लेकिन जब पिताजी नहीं रहे तो घर छूट गया, अब पूरा छूट गया। बेटी बनना बड़ा कठिन है, पर भगवान ने पिता और बेटी का संबंध इतना सुंदर बनाया। अरे हिमालय जैसा स्थिर और धैर्यवान राजा आज रो रहे हैं, अपनी बेटी को गले लगा रहे हैं, बार बार शंकर जी से कहते हैं प्रभु मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए इसको क्षमा करना। पार्वती जी को विदा किया और विदा करके हिमवान वापस अपने राज्य में आए। लेकिन अब राजा का मन अपने राज्य में लग नहीं रहा। जिस नगर में, जिस महल में राजा हिमवान को सुख मिलता था, शांति मिलती थी, आज उस भवन में शांति नहीं मिल रही। बार बार सोचते हैं, यहाँ पार्वती खेलती थी, यहाँ पार्वती चलती थी, यहाँ पार्वती रहती थी, अब पार्वती नहीं है तो घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे शरीर तो है पर प्राण नहीं है। उस पिता की कल्पना करिए। आज राजा हिमालय रो रहे हैं, घर में बैठ गए, भूमि पर बैठ गए, सिंहासन पे नहीं भूमि पे बैठ गए। मैना जी ने संभाला, महाराज मैं मां होकर के खुद को संभाल रही, आप तो पिता है, खुद को संभालिए। हिमालय कहते मैना ऐसा लग रहा है जैसे मेरा घर उजड़ गया, ऐसा लगता है जैसे मैं राजा होकर के मेरे घर में धन है, सुख है, ऐश्वर्य है, वैभव है, समृद्धि है, सब है, लेकिन सब होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे मैं कंगाल हो गया, जैसे मैं दरिद्र हो गया, जैसे मैं राजा नहीं रहा, जैसे मेरा सब चला गया, सब छिन गया। भैया पिता जब बेटी को देता है तो केवल बेटी को नहीं देता, अपने जीवन की सुख शांति आनंद ऐश्वर्य वैभव सब दे देता है। आपको पता है सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है कन्यादान। क्यों? दुनिया में आपने जितने दान देखे होंगे, चाहे धन का, चाहे वस्त्र का, चाहे अन्न का, चाहे आभूषणों का, देने वाले का सिर उठ जाता है, उसको लगता है मैंने दिया। पर कभी उस पिता को देखिएगा जो कन्यादान दे करके लौट रहा है घर को, उसका सिर उठा नहीं होता, झुका रहता है। आज हिमालय कह रहे हैं देवी ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, सब चला गया, मन लगता ही नहीं घर में, क्या करूं? लगता है अभी पार्वती आएगी थोड़ी देर में और पूछेगी पिताजी आप कैसे हैं, पिताजी आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, पिताजी आप जल दूं आपको। हिमालय कहते हैं मैना आज मेरे जीवन से मेरी बेटी नहीं गई, वो मेरी माँ थी, जैसे माँ ने भोजन कराया होगा वैसे उस बेटी ने मुझे खिलाया। आज मेरे जीवन से मेरी बेटी नहीं गई, मेरी माँ चली गई। हिमालय रो रहे हैं, लेकिन संसार में सबसे बड़ा दान कन्या का। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में कहते हैं दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बाबा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान हो। आज
आज सहेलियां गा रही हैं, पार्वती जी की विदाई हो रही है, हिमालय रो रहे हैं, मैना रो रही है, सब नगर के लोग रो रहे हैं, बेटी को विदा कर रहे हैं। सखियां गा रही हैं, दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बाबा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान हो। दे द्यावा है बाबा जी, दे द्यावा कन्या को दान हो। अन्न दान धन दान सब कोई देदा, अन्न दान धन दान सब कोई देवा, को भाग्यान दे दो कन्या को दान हो। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान है। कन्या को दान, स्वर्ग समान दे। आज सब पार्वती जी को विदा कर रहे हैं, सखियां गा रही हैं, हिमाचल के लोग रो रहे हैं, भगवती को विदा कर रहे हैं। भगवती की आज हिमालय से विदाई हो रही है, भगवती कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही है, कैलाश को जा रही है। अन्न दान भूमि दान सब कोई देला, अन्न दान भूमि दान सब गाएंगे भाव से। अन्न दान भूमि दान सब कोई देला, अन्न दान भूमि दान सब कोई देला, को भाग्यान देला, कन्या को दान है। ज्ञान देला, कन्या को दान हो। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान है। कन्या को दान, स्वर्ग समान दे। भगवती
भगवती पार्वती की यात्रा अब निकल चली कैलाश के लिए। शंकर जी के साथ विराजी हैं। एक तरफ देखो उस बेटी की कल्पना, एक तरफ उसको सुख भी है कि मैं जिसको चाहती थी वो शिव मुझे मिल गए, और दूसरी तरफ दुख भी है कि मेरा घर छूट गया, आंगन छूट गया, माँ छूट गई, पिताजी छूट गए, भाई छूट गए। पार्वती जी का एक भाई भी है, उसका नाम है मैनाक। आज वो मैनाक रो रहा है। संसार में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जीवन त्याग मांगता है, जीवन बलिदान मांगता है। पार्वती को शिव मिल गए वो ठीक, पर शिव को पाने के लिए घर छूट गया, परिवार छूट गया, माँ बाप छूट गए, वो सखियां छूट गई, वो गलियां छूट गई, वो आंगन छूट गया। पार्वती जी मुड़ मुड़ करके देखती हैं अपने घर को, अपने पिताजी को, और रोते हुए देखती हैं अपने पिताजी को तो रोती हैं। दूर से ही पिताजी को इशारा करती, मैं आऊंगी पिताजी, मैं जरूर आऊंगी। आज भगवती पार्वती विदा हो रही है और पार्वती जी की यात्रा चलते 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 आज बेटी ओझल हो गई। हिमाचल नगरी से कैलाश की ओर निकल चली, हिमालय की ओर निकल चली। भूत रो रहे हैं ये देख करके, भूत प्रेत रो रहे हैं। हमारे महादेव पार्वती जी को समझाते हैं और चलते चलते कैलाश की ओर भगवती पार्वती की यात्रा पहुंच गई। सब देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। भगवती और भगवान शंकर के नाम का जय जयकार हो रहा है। पूरा कैलाश भगवान शंकर के उद्घोष से कंपायमान हो रहा है। सब देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं। यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, देव, दानव, सिद्ध, विद्याधर, चारण, गंधर्व सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। और चलते 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 पहुंचे कैलाश। सब ने जय जयकार की। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। तो अब भगवती पहुंच गई हिमालय। आप लोगों की यहाँ से भी पास से ही भगवती नंदा की राज यात्रा निकलती है। हर 12 साल में हम लोगों का सौभाग्य है कि हम भगवती को बेटी की तरह मानते हैं, और 12 वर्ष में भगवती को उनका डोला सजता है, उस पर भगवती विराजती हैं और भगवती कैलाश के लिए प्रस्थान करती है। तो आज वैसे ही सबने पार्वती जी को विदा दी, और जैसे यहाँ विदा करते हैं भगवती को वैसे ही विदा किया। हाँ, यहाँ भी आपने देखा, हमने तो देखा नहीं, हमने सुना बड़ों से, जब भगवती की राज यात्रा निकलती है, भगवती को विदा करते हैं तो लोग रोते हैं जैसे बेटी को विदा करते हैं। जो जिसके पास बनता है जाते समय बेटी को देते हैं, वैसे भगवती को जो जिसके पास है वो दे करके विदा करते हैं। और भगवती फिर अपने सवारी पर सवार होकर कैलाश के लिए प्रस्थान करती हैं। देखो, बेटी को विदा करना दुख की बात तो है, कष्ट की बात तो है, पर बेटी जब घर से विदा होती है उससे जो पुण्य पिता को प्राप्त होता है, कन्या के दान का जो पुण्य पिता को मिलता है, भैया संपूर्ण भूमि का कोई दान कर दे, उससे भी बड़ा दान अगर जगत में कोई है तो वो है बेटी के दान का, कन्या के दान का। उस फल को पिता प्राप्त कर लेता है। जिस बेटी को जीवन भर अपने घर की लक्ष्मी मानता है और घर की संपत्ति की तरह संभाल कर रखता है, एक दिन उसी बेटी को दान कर देता है। हाँ, तो बड़े भाग्यशाली हैं वो पिता जिनको कन्यादान का सौभाग्य मिला, बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, ऐसे पिता जो अपनी बेटी का दान कर सके। जिन लोगों के जीवन में ये सौभाग्य आया कि उनको अपनी कन्या के दान का सौभाग्य मिला,
वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। अरे देवता तक उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। जब व्यक्ति कन्या का दान करता है तो देवताओं का सिर भी उसके सामने झुक जाता है। देवता भी कहते हैं धन्य है, धन्य है। अरे अन्नदान, भूमिदान, वस्त्रदान करने वाले बहुत हैं, पर भैया अरे जय